दोस्तों, एक औरत डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके जाती है कि उसे हल्का हल्का बुखार रहता है और उसे खाना नहीं निगला जाता, उसे कमज़ोरी महसूस होती है। तो डॉक्टर जब उसकी ब्लड कंप्लीट की रिपोर्ट करवाता है तो उसे बताता है कि उसका एचबी सिर्फ 5 पॉइंट है, यानी कि उसे खून की कमी है, वो अनेमिक है। अब वो खातून हैरान हुई कि मुझ में ये खून की कमी क्यों हो गई और मुझे पता क्यों नहीं चला। तो दोस्तों, शुरू में किसी भी इंसान को ये पता नहीं चलता कि उसमें खून की कमी हो गई है आयरन की वजह से, क्योंकि जो खुराक आप खाते हैं उस खुराक में जो आयरन होता है वो तो आपका खून जज़ब कर लेता है, और जो आयरन आप कम लेते हैं उसको पूरा करने के लिए आपके जिस्म में एक मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म के तहत आपके लीवर में से आयरन निकाल लिया जाता है, आपके मसल्स में से आयरन निकाल लिया जाता है और आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन जब आपके इन स्टोरेज में आयरन भी कम हो जाता है तो फिर आपके आरबीसी कम होने लगते हैं और फिर आप अनेमिक हो जाते हैं। ये वो बेसिकली मैकेनिज़्म है। और ऐसा क्यों होता है? एक आम तंदुरुस्त इंसान के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? उसे आयरन की कमी क्यों हो जाती है? दोस्तों, हम जो खुराक खाते हैं बाज़ औक़ात हम इतना ख़्याल नहीं करते कि उसमें प्रॉपर आयरन है या नहीं है, या हमें पता नहीं चलता कि किन चीज़ों में आयरन मौजूद है, वो हमें खानी चाहिए, और उम्र के साथ साथ भी इसकी कमी होती है। तो एक तो ये वजह है कि आपको न्यूट्रिशन वाइज आयरन की कमी होती है। दूसरी वजह क्या है कि आपके इंटेस्टाइन में कोई इशू है जिसकी वजह से आयरन प्रॉपरली आपकी खुराक में से अब्सॉर्ब नहीं हो रहा अच्छी खुराक खाने के बावजूद। और तीसरा ये कि जब आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं आपकी गट लीकेज है। खुदा न खास्ता आपको एनल फिशर जैसी प्रॉब्लम है, बवासीर जैसी प्रॉब्लम है, या औरतों ने प्रेगनेंसी में प्रॉपर आयरन नहीं लिया, या औरतों में खुदा न खास्ता उनके पीरियड्स या मेंसेस का पीरियड लंबा हो गया और जिस वजह से वो आयरन की कमी का शिकार हो गए। तो ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक आम इंसान आयरन की कमी का शिकार होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयरन है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? पहली बात तो ये याद रखें कि आयरन एक मिनरल है। ये आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये इस वजह से ज़रूरी है कि ये आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन को बनाने में, मायोग्लोबिन के बनाने में, ये दोनों आपके जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई में अहम किरदार अदा करते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। और तीसरा, ये आयरन आपके जिस्म की मसल बिल्डिंग में, आपकी लिगामेंट्स बिल्डिंग में और आपके हार्मोन्स के हवाले से अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये आयरन ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इसकी बुनियादी अलामात से आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपको आयरन की कमी है। सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि इन अलामात में से कोई 2, 3 या कोई एक अलामत हो तो इस पर फोकस करें। अगर आपको थकावट रहती है, अगर आपको डेजीनेस फील होती है, चक्कर आते हैं, सुस्ती सी रहती है, अगर आपको बिला वजह कमज़ोरी महसूस होती है, आपकी स्किन पेल है, या आपकी नब्ज़ तेज़ चलती है, या हाथ ठंडे रहते हैं उसमें पसीना आता है, या आपको थ्रॉबिंग हेडेक होती है, सर दर्द होते हैं, या आपको हाजमे में अक्सर ख़राबी का सामना करना पड़ता है, या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और अक्सर आपको इन्फेक्शन हो जाती है, या आपको याददाश्त में प्रॉब्लम है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर आपके बच्चों में अगर आपने जज करना है वो एक्टिव नहीं है और उसको सीखने में मुश्किल हो रही है, तो उसमें ये आयरन की कमी की अलामत है। ये वो बुनियादी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप जज कर सकते हैं आपको आयरन की कमी है या नहीं। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे जिस्म की ज़रूरत कितनी, हमें कितना आयरन बुनियादी तौर पर चाहिए, हमारे बच्चों को कितना आयरन चाहिए। तो उसमें याद रखिए दोस्तों, एक तंदुरुस्त जो बच्चा है उसको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 मिलीग्राम आयरन रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए, फीमेल हो या मेल हो। अगर तंदुरुस्त 18 साल से लेकर 50 साल के दरमियान मर्द है तो उसको भी 8 से 9 ग्राम ज़रूरत है आयरन की, मिलीग्राम ज़रूरत है आयरन की। 8 से 9 मिलीग्राम आयरन हर सूरत उसे एक दिन में मिलना चाहिए। और औरत जो है उसको 8 नहीं, उसको 18 मिलीग्राम आयरन हर सूरत में मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पीरियड्स में उसकी वजह से उसे की कमी का सामना होता है, खून की कमी का सामना होता है। इस वजह से उसे मर्द से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसे 27 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर आयरन चाहिए। इस वजह से डॉक्टर फ़ौरन से पहले औरत को लिखते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो औरतें आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे कम वज़न वाले पैदा होते हैं, उनके बच्चों में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इस वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बुनियादी बात ये याद रखें कि मर्द को कितने आयरन की ज़रूरत है और औरत को कितने आयरन की ज़रूरत है अगर वो मखसूस कंडीशन में। तो अगर औरत 50 साल से ऊपर है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड बंद हो गया, तो फिर उसे आप जितने ही आयरन की ज़रूरत है। अब सवाल ये होता है कि ये आयरन हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी ऐसी खुराकें हैं जहाँ से हमें आयरन मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना जो इसका बेहतरीन सोर्स है वो दालें हैं, लोबिया है
اور گوشت ہے، یہ بہترین سورس ہے۔ یاد رکھیں جو ویجیٹیرین لوگ ہیں، سبزیوں میں جو آئرن ہوتا ہے اس کا ابزارب ہونے کی صلاحیت آپ کے جسم میں بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں زیادہ کشٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جسم کو آئرن دینے کے لیے۔ تو بنسبت جو لوگ گوشت کھاتے ہیں انہیں آسانی سے اس کی کمی نہیں ہوتی اور وہ آسانی سے آئرن لے سکتے ہیں گوشت کے ذریعے، دالوں کے ذریعے، لوبیا کے ذریعے، مچھلی کے ذریعے، اور پھر سبزیوں میں اگر آ جائیں تو پالک اس کا بہترین سورس ہے، چقندر اس کا بہترین سورس ہے، اور پھر اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو سٹرابریز اور بیریز اس کے بہترین سورس ہے، یہ آپ کی ایچ بی کو امپروو کرتے ہیں، اور کھجور اور گڑ بھی اس کا بہترین سورس ہے۔ یہ اگر چیزیں آپ اپنی خوراک میں شامل رکھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ تو آپ کے جسم میں آئرن کی کمی نہیں ہوگی، اور آئرن کی کمی نہیں ہوگی تو آپ میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن دوستو اگر آپ کو بہت شدید نوعیت کے آئرن کی کمی ہے تو اس میں بعض اوقات خوراکیں آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی، آپ کو کسی آئرن سپلیمنٹ کے اوپر جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کسی بھی اپنے فزیشین سے مشورہ کر کے آئرن کی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر بھی آپ کو آئرن جو ہے وہ 45 ملی گرام سے زیادہ نہیں لینا ایک دن میں، اگر وہ زیادہ لیں گے تو اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ویسے آئرن لینے سے بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن یا قبض کا ایشو ہوتا ہے یا پیٹ میں درد بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک معمولی سے پرابلمز ہیں، لیکن اگر آئرن کی کمی ہے تو اس میں پھر آپ کو میسو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر میں خوراک کی تقسیم کے وقت یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے گھر میں موجود آپ کی بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، آپ کی والدہ کو، اگر ان کی عمر 18 سے 50 سال کے درمیان ہے تو انہیں آپ کو ڈبل آئرن دینا اپنی نسبت، اور اگر وہ پریگننٹ ہیں تو پھر 3 گنا آئرن دینا ہے۔ تو اس کلچر کو بھی سمجھیے کہ جو ہمارے لڑکے اور لڑکی میں تخصیص کی جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے 85 لڑکیاں آئرن کی کمی کا شکار ہیں، اس وجہ سے انہیں مختلف مسائل کا سامنا ہے، اور لڑکوں میں یہ تعداد نسبتاً کم ہے، لڑکے صرف 15 سے 20% ہیں جو آئرن کی کمی کا شکار ہیں اور انہیں اس وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ دوستو انسان کی صحت کا راز ان 3 باتوں میں چھپا ہے کہ اس خوبصورت مشین کو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی کس کس تعداد میں کس وقت کتنی ضرورت ہے۔ سمپل سا یہ فلسفہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر آپ جتنا مجھے پیار دیتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور وہاں بھی میری ویڈیو پرماننٹ بیسس پہ پڑھی ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے ہیومن ابیلٹی ٹو ہیل، اور اس کا ایبریویشن ہے ہاتھ، HATH، ہیومن ابیلٹی ٹو ہیل۔ تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور وہاں سے ویڈیو سے استفادہ بھی کیجئے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی توجہ کا میں بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ۔